हाय गाइस, तो आज हम लोग हमारी सीओए की यूनिट 2 का नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। डिजाइन ऑफ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या अर्थमेटिक यूनिट। तो सबसे पहले अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होती है ये देखेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अब ये कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जैसे अपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। और लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, एंड और नॉट। अब इसीलिए इस एएलयू को कंप्यूटर का मेन प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। अब इसका फंक्शनल डिवीजन देखते हैं। तो एएलयू मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक अपना अर्थमेटिक यूनिट, सेकेंड होता है मेरा लॉजिकल यूनिट। फिर दोनों के जो आउटपुट्स होते हैं वो कंबाइन करके एक फाइनल आउटपुट मिलता है। तो अब अर्थमेटिक यूनिट क्या होती है ये देखते हैं। अर्थमेटिक यूनिट जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करती है। इसमें एक्स मेरा पहला ऑपरेंड हो गया, इनपुट्स में एक्स मेरा पहला ऑपरेंड हो गया, फिर y मेरा सेकेंड ऑपरेंड हो गया। अब अपन डायग्राम देखते हैं। ये इसका डायग्राम है अर्थमेटिक यूनिट का, ठीक है। ये इसमें क्या बनाते हैं, 4 बिट पैरेलल एडर बनता है। अब ये जो y0, y1, y2, y3 है, ये मेरे इनके साथ नॉट गेट लगा है, जो कि एक तो y बताता है और एक y कॉम्प्लीमेंट बनाता है। उसके बाद फिर मक्स आते हैं मेरे। मक्स के इनपुट्स में या तो वो y इनपुट लेता है या तो वो y डैश इनपुट लेता है। अब आती है हमारी सिलेक्शन लाइन। तो एस नॉट है सिलेक्शन लाइन। अगर एस नॉट 1 होता है, इक्वल टू 1 होता है, तो ये y सिलेक्ट करती है। अगर एस नॉट इक्वल टू 0 होता है तो ये y सिलेक्ट करती है। और अगर एस नॉट इक्वल टू 1 होगा तो ये y नॉट वाला सिलेक्ट करता है, तो y डैश वाला सिलेक्ट करता है। तो ये आउटपुट पैरेलल एडर में जाता है, ये पैरेलल एडर में जाएगा ये आउटपुट, ठीक है। तो फिर कैरी इनपुट भी जो है, जो अपना कैरी इनपुट है, ये भी एस नॉट से ही कंट्रोल होता है। अब एडिशन, फॉर एग्जांपल मुझे अगर एडिशन करना है तो कब होगा एडिशन, जब एस नॉट इक्वल टू 0 होगा। 0 होता है तो y सिर्फ सिंगल y सिलेक्ट होता है, तो मक्स जो है वो y सिलेक्ट करेगा। फिर जो सीन भी 0 होगा, है ना। फिर पैरेलल एडर में जाएगा। ये पैरेलल एडर में क्या होगा, x प्लस y जो है मेरा वो हो जाएगा। तो ये नॉर्मल बाइनरी एडिशन कर देगा और मेरे को आउटपुट जो है बाहर मिल जाएगा, ठीक है। पर सब्ट्रैक्शन अगर मेरे को करना तो एस नॉट इक्वल टू 1 होगा और ये फिर ये y डैश वाला सिलेक्ट करेगा और सीन इक्वल टू भी मेरा 1 हो जाएगा। फिर तो पैरेलल एडर में क्या होगा कि x प्लस y नॉट हो जाएगा और प्लस 1। तो ये जो होता है ना, अगर 2's कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन यहाँ पे होगा तो x प्लस y नॉट होगा और एक और प्लस 1 हो जाएगा। तो उसका मतलब ही यही होता है कि x माइनस y हो गया। तो जो मेरा आउटपुट होगा वो यहाँ पे इनके ये सब मिलकर f बना देंगे, ये फाइनल आउटपुट बनाते हैं। तो इस तरह से इसमें वर्किंग होता है। अब अपन ना लॉजिक यूनिट देखते हैं। यही मैंने इसमें लिखा हुआ है, एडिशन के टाइम पे एस नॉट इक्वल टू 0 होगा और फिर ये हो जाएगा, अगर 1 हुआ तो y कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, किसमें, अर्थमेटिक यूनिट में। अब अपन लॉजिकल यूनिट देखते हैं। अब लॉजिक यूनिट क्या करता है, ये बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। इसमें गेट्स और मल्टीप्लेक्सर यूज होते हैं। इसमें एंड ऑपरेशन होता है और एक्सऑर ऑपरेशन होता है। और इसमें कौन कौन से इनपुट होते हैं, अपने एक्स और वाई होते हैं। और हर बिट पे 2 गेट्स होते हैं, एंड और एक्सऑर होते हैं। और दोनों जो आउटपुट्स हैं, ये देखो, अब इसका डायग्राम देखो। इसमें एंड गेट है और एक्सऑर गेट है, और इन दोनों के जो आउटपुट है वो मक्स में जाते हैं। और सिलेक्शन लाइन इसमें होती है अपनी एस नॉट। अब जैसे एंड ऑपरेशन अगर मुझे करना हो तो एस नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो मेरे को आउटपुट में मिलेगा इन दोनों का एंड वाला आंसर, ठीक है, 0 पे। अगर एक्स और ऑपरेशन करना तो एस नॉट इक्वल टू 1 होगा, तो फिर मुझे कौन सा मिलेगा, देखो, एक्स और वाला आंसर इसमें जाएगा। और फिर क्या होगा, अगर जैसे एंड का करा है तो g इक्वल टू मेरा x और y हो जाएगा, है ना। एंड में ऐसा होता है। और अगर x और का करा है तो g इक्वल टू x और y, इस तरह से मेरे को मिलेगा, ठीक है। तो ये बिट वाइज एक्स और ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और जो आउटपुट है मेरे ऐसे G0, G1, G2, G3 होगा, ये ऐसे फिर बाद में कंबाइन होते हैं, मिलकर एक G बनाते हैं और ये मेरा
फाइनल आउटपुट होता है। अपन ने अर्थमेटिक यूनिट देखा अलग से, अब और अपन ने लॉजिक यूनिट का डायग्राम भी अलग से देखा। अब अपन इनका कंबाइनिंग वाला स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आउटपुट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट आर फेड टू अ मल्टीप्लेक्सर। एफ जो होता है, याद है, एफ अपना अर्थमेटिक आउटपुट होता है और जी मेरा लॉजिक वाला आउटपुट होता है। और ये भी अब कंबाइन वाले में क्या होगा कि सब कंट्रोल होगा S1 से। पहले दोनों में S0 से हो रहा था, अब इसमें S1 से होगा। अगर अर्थमेटिक मोड S1 इक्वल टू 0 है, मतलब कि अर्थमेटिक वाला FZ आउटपुट में F वाला मिलेगा मेरे को। अगर लॉजिक मोड है तो S1 इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो मेरे को G वाला मिलेगा। अब तो अब इसमें टेबल क्या होगी, जैसे अपने को पहले पता है कि अगर S1 0 है और S1 दो ऑपरेशन होते हैं अर्थमेटिक में, प्लस या माइनस। और अपने को पता है पहले वाले में जब S0 0 होता था तो प्लस होता था और 1 होता था तो माइनस वाला होता था। तो बस वही कर देना। और इसमें भी अपने को पता है कि 0 होता था तो एंड होता था, ये एंड वाला साइन है, ठीक है। और ये प्लस होता था, सॉरी एक्सओर करना होता तो 1 यूज करते थे। बाकी ये सिग्नल अपने को मिल गए कि S1 जब 0 0 है तो अर्थमेटिक वाले होंगे, 1 1 है तो लॉजिक वाले होंगे। अब इसका डायग्राम जो है, देखो अपन ब्लॉक डायग्राम वैसा पूरा नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा डायग्राम हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स डायग्राम हो जाएगा, तो इसलिए इसमें स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा 4 फंक्शन ALU का। मतलब ये 4 कनेक्शन इधर से जा रहे हैं, ये समझ में आ गया तुम्हें। अब देखो ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, अर्थमेटिक यूनिट है और लॉजिक यूनिट है, और ये सब मेरा मल्टीप्लेक्सर सिस्टम है और यहाँ से फाइनल आउटपुट Z जा रहे हैं। तो अगर, और ये मेरे S0 है और S1 है, कौन है, मेरी सिलेक्शन लाइन है। तो एक आउटपुट इधर भी जा रहा है, X के चारों ऐसा अपन ने बता दिया। और इधर लॉजिक यूनिट में भी X के 4 जाते हैं और Y के भी 4 इधर जाते हैं और इधर भी जाते हैं। फिर फाइनल इसमें अपने को अर्थमेटिक यूनिट में F मिलता है फाइनल आउटपुट, वो मल्टीप्लेक्सर से फिर इधर अपने को Z में आ जाएगा अगर ए अर्थमेटिक यूनिट का हुआ। अगर लॉजिक यूनिट का अपन ने कुछ करा है तो वो G के थ्रू मल्टीप्लेक्सर से फिर अपने Z में स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर S1 सबसे पहले चेक करेंगे, S1 मेरा 0 है तो साफ समझ में आ जाएगा कि ये जो ऑपरेशन है ये अब मेरा मल्टीप्लेक्सर करेगा, सॉरी अर्थमेटिक यूनिट करेगा, S1 0 है तो। फिर चेक करेंगे कि S1 में भी S0 क्या है। अगर S0 0 हुआ तो X प्लस Y वाला ऑपरेशन होके फिर चला जाएगा। अगर 1 हुआ तो फिर X माइनस Y वाला ऑपरेशन इधर से चला जाएगा। अब अगर S1 1 हुआ तो लॉजिक यूनिट में काम होगा, है ना, तो ये ऐसे जाएगा। फिर चेक करेंगे कि S0 क्या है। तो अगर S0 0 हुआ तो क्या करेगा, ये एंड वाला ऑपरेशन करेगा और फिर ऐसे आउटपुट चला जाएगा। अगर S0 मेरा 1 हुआ तो फिर XOR वाला करेगा, फिर आउटपुट ऐसे चला जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क होता है। अर्थमेटिक यूनिट में डायग्राम्स अपने को सब बनाना, देखो थ्योरी कितनी कम है पर डायग्राम कितने सारे। COA में अगर तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं और पास से ज्यादा भी कुछ अच्छा करना है तो डायग्राम बना लेना, क्योंकि डायग्राम थ्योरी के कंपैरिजन में इजी होती है। थ्योरी से क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन बढ़ती है कि अरे यार इसको ऐसा भी लिखना चाहिए था, वैसा भी लिखना चाहिए था, इस तरह से फिर थोड़ा एग्जामिनर गुस्सा हो सकता है। बट डायग्राम देख के वो इम्प्रेस हो जाते हैं कि ठीक है बच्चे ने डायग्राम बनाया, थोड़ा लिख भी दिया है, तो वो डायग्राम से कंसिडर करके तुमको पूरे नंबर दे देगा। तो इसलिए डायग्राम बना लेना सारे अच्छे से, जो मैंने फ्लो चार्ट वगैरह दिए हैं डिवीजन के, मल्टीप्लिकेशन की, ये सब अच्छे से कर लेना, तो आराम से तुम्हारी ये यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब है ना इसके एडवांटेजेस क्या हैं ALU के, ऐसे बता देती हूँ, है ना। तो हाई स्पीड कैलकुलेशंस इसमें परफॉर्म करता है और मल्टीपल ऑपरेशंस को ये सपोर्ट करता है। तो सेम हार्डवेयर से ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी हो जाता है। तो इससे होता क्या है कि मेरी हार्डवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होती है और CPU एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट CPU का एक एसेंशियल पार्ट है जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन एफिशिएंटली परफॉर्म करता है। मल्टीप्लेक्सर, एडर्स और लॉजिक गेट्स का यूज करके ALU फास्ट और फ्लेक्सिबल प्रोसेसिंग हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, थैंक यू।